जी, ये मेरे विद्यार्थी हैं सरताज सिंह और भाई कृष्ण बेदी के हाथों सम्मानित होना मुझे लगता है खुद ही बहुत बड़ी बात है। तो सरताज सिंह ने बेसिकली जो ये बुक लिखी है इसमें 75 राइटर्स को प्रधानमंत्री की तरफ से जो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं उनके लिए युवा लेखकों का चयन किया गया था। और सरताज सिंह हरियाणा का अकेला ऐसा छात्र है जिसको ये अवसर मिला और इसके लिए इसको 3 लाख का नकद अवार्ड दिया गया। आयान फाउंडेशन जो हमारी है जिसको कर्ण प्रताप चलाते हैं, कर्ण भी हमारा ही विद्यार्थी है और कर्ण इस तरह की युवाओं को आगे लेकर के आता है। मुझे लगता है ये इस तरह के युवा कर्ण जैसे और सरताज जैसे आप इनका एग्जाम्पल बार बार सोसाइटी को देंगे तो ज़रूर हमारे ये जो बच्चे हैं ये नशे वशे की जो आदत है इन सब में ना पढ़ करके इनको आप रोल मॉडल बनाइए ताकि आपके शाहबाद क्षेत्र का और भी ज़्यादा विकास हो। और ऐसे व्यक्ति कृष्ण बेदी भाई जैसे व्यक्ति जो इन्हें सम्मानित करते हैं ये लोग भी इसके लिए मुझे लगता है हकदार हैं। आयन फाउंडेशन ने आज फिर एक बार दोबारा हमेशा की तरह जो अपनी अमिट छाप है समाज के लिए जो युवा छोड़ते हैं, और जैसे सरताज भाई ने मेरे साथी हैं, मेरे सहपाठी भी रहे हैं और हम दोनों शालिनी मैडम के स्टूडेंट रहे हैं। शालिनी मैडम के नेतृत्व में हमने बहुत से कार्य उत्कृष्ट कार्य करने की कोशिश करी है, जिसमें से आयन फाउंडेशन की स्थापना करना हमारा एक बड़ा कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम के नाते हमने कर्मशील व्यक्तित्व कार्यक्रम के नाते हमने समाज के ऐसे लोगों को सम्मानित किया है जिनकी वजह से देश और प्रदेश के अंदर हमारे इस इलाके का नाम रोशन हुआ है। और ऐसे में हमने एक थीम रखी है इस साल की कि जो भी उत्कृष्ट कार्य देश के और प्रदेश के लिए करेगा युवा, उसके माता पिता के साथ हम उसको सम्मानित करने का काम करेंगे। और मैं सरताज भाई का धन्यवादी हूँ, शालिनी मैडम को धन्यवादी हूँ कि इन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का, आयन फाउंडेशन को अपने मार्गदर्शन में चलाने का भी उन्होंने जिम्मा लिया हुआ है। उसके लिए मैं इनका तहे दिल से आभारी हूँ। और मैं माननीय बेदी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि आज के इस सम्मान समारोह के अंदर ये शरीक हुए हैं। धन्यवाद। मुझे इतनी तो शुभकामनाएं दी। और सर्वप्रथम मैं आयन फाउंडेशन का माननीय कृष्ण बेदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरी आज प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए मुझे आज यहाँ पर आमंत्रित किया। आज मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज ये पुरस्कार मैं इनके हाथ से प्राप्त कर रहा हूँ। और मैं निरंतर ये प्रयास कर रहा हूँ कि आने वाले समय के अंदर भी जो हमारे युवा साथी हैं ग्रामीण क्षेत्रों से आगे आ रहे हैं उन्हें भी आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाए। उन्हें बताया जाए किस तरह से आप गाँव के अंदर रहते हुए भी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो युवाओं को आगे लाने के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसके अंदर मैं भी चयनित हुआ था प्रधानमंत्री युवा स्कीम के अंदर, जो देश के 75 उत्कृष्ट युवा लेखक थे, तो काफ़ी सराहनीय योजनाएं हैं। अगर युवा इनका लाभ लेते हैं तो वे काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी सराहनीय प्रयास है। और आज मेरा सर फख्र से ऊंचा है क्योंकि मेरे पिताजी और मेरे मार्गदर्शक, जिनकी वजह से आज तक मैंने डॉक्टर शालिनी शर्मा जी हैं, जिनके मार्गदर्शन में हमेशा काम किया और जो ये उपलब्धियाँ हासिल की हैं, मेरे साथ खड़े हैं और सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। मैं उस बात के लिए बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ। लगातार एक ऐसी प्रतिभाओं को समाज के सामने उनको सम्मानित करके उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रही है। जहाँ मैं आयन फाउंडेशन की पूरी टीम को बधाई देता हूँ, वहाँ बहन शालिनी जी का जो पूरा मार्गदर्शन आयन फाउंडेशन के लिए, ये सारी इनकी सोच के पीछे कर्ण प्रताप की बहन शालिनी जी का बहुत बड़ा योगदान है। और उसी कड़ी में भाई सरताज ने एक शाहबाद के एक ऐसे गांव सुल्पानी कला, जिसके बारे में केवल यही एक चर्चा है कि वो केवल एक किसानी का गांव है, ऐसी प्रतिभा वहाँ से निकल के पूरे देश के अंदर शाहबाद का, सुल्पानी कला का और कुरुक्षेत्र का जिला का नाम रोशन कर रही है। ये तो एक बड़ा सोचने वाला विषय है। और ऐसी प्रतिभा को निखारने का हमारी छोटी बहन शालिनी जी ने काम किया और सरताज को आज बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया। भाई साहब से मेरी आज पहली मुलाकात हुई, इन्होंने बता रहे थे कि मैं पूर्व सैनिक हूँ, एक पूर्व सैनिक का बेटा ही ये काम कर सकता है, ऐसे मुझे अब अनुभव हुआ। और किस प्रकार का इन्होंने लिटरेचर लिख रहे हैं, कितने मैं अवार्ड्स पढ़ रहा था, अभी तो लिस्ट पूरी भी नहीं हुई, सैकड़ों अवार्ड्स हमारे बेटे के नाम है। और मैं परमपिता परमात्मा वाहिगुरु महाराज से ये विनती करता हूँ कि आपको चढ़ती कला च रखे, इसी तरह पिंड का, इस इलाके का, इस जिले का, इस हरियाणे का ना पूरी दुनिया च रोशन करे। इतनी बारीक सोच, एक ऐसे गुमनाम शहीदों को ढूंढ के उनका लिटरेचर लिखना, यूनिवर्सिटी लेवल कंपटीशन हो, ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन हो, हर जगह एक पार्टिसिपेशन नहीं करना और उसमें एक स्थान प्राप्त करना एक बहुत बड़ी बात है। मैं बात कर रहा था, गांव में प्राइमरी स्कूल है, उसको मैंने बात की जब मैं मंत्री था तो भाई साहब कह रहे थे कि बेदी जी वाकई ही आपने काया पलट कर दी हमारे गांव का स्कूल। मतलब हम भूल नहीं सकते कि उस स्कूल की दुर्दशा क्या थी और आज उसके अंदर चमन और बाग खिला दिया आपने। तो हमारी सोच रही है, मैं लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपया मैंने गांव को दिया, 6 सड़कें दी उस एक गांव को मैंने।
भोगपुर से सलपानी, बड़ी सलपानी से छोटे सलपानी, जीम रेड्डी से सलपानी, इसको उस्तरावाली से, मतलब मैं उस गांव को सोचता था कि बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, परंतु उसमें ऐसे ऐसे हीरे निकल के आ रहे हैं। तो आज मेरा भी सर फ़ख्र से है और भाई साहब के लिए मैं ये करता हूँ कि आपने वाकई ही देश सेवा करते करते खून से नहीं कमाई से ऐसे बच्चे का लालन पालन किया, तभी इसने प्रतिभा इसमें अंदर उजागर हुई। मैं आपके माध्यम से आयन फाउंडेशन का जहाँ आभार प्रकट करता हूँ। सरताज जी के लिए ढेरों ढेरों शुभकामनाएं मैं अपनी ओर से देता हूँ। इनका भविष्य उज्जवल रहे, ये दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के और से भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और शीघ्र ही मैं प्रयास करूँगा कि मनोहर लाल जी से इनको मिलाकर वहाँ भी सम्मानित किया जाए।